भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग जल्दी चपेट में आ रहे हैं। जानिए इस बार कोरोना का खतरा किसे है और आप बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। 31 मई को भारत में कोविड 19 के 3395 एक्टिव केस दर्ज हुए। बताया जा रहा है कि 4 मरीजों की मौत भी हो गई है। हालांकि यह संख्या ज्यादा नहीं, लेकिन कोरोना का कहर फिर बढ़ने लगा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की चपेट में आए ज्यादातर नए मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या वायरस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों को ज्यादा निशाना बना रहा है। इन 4 मौतों में एक समानता यह थी कि सभी मरीजों को पहले से कोई गंभीर बीमारी थी। ये लोग पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे, बल्कि उनकी पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं ने उन्हें ज्यादा कमजोर बना दिया था, जिससे वायरस उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा पाया। बताया जा रहा है कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग कोरोना की चपेट में आ जा रहे हैं और हर किसी की इम्यूनिटी मजबूत नहीं होती है। और जिन मरीजों की मौत हुई है उन्हें पहले से ही हार्ट की बीमारी, सेप्सिस यानी गंभीर इंफेक्शन या सर्जरी के बाद की जटिलताएं थी। जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं या जो सर्जरी के बाद रिकवर कर रहे हैं, उनके लिए संक्रमण ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग ज्यादा सतर्क रहें। अगर किसी को कोई पुरानी बीमारी हो तो उसे अपनी पुरानी बीमारी का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें, चाहे कोविड का खतरा कम लगे। एयर कंडीशनर या कूलर चलाते समय कमरे की हवा का आना जाना बहुत जरूरी है। लोग हाथ धोना याद रखते हैं पर ताजी हवा का ध्यान नहीं रखते। खुली खिड़कियां वायरस को कमजोर करती हैं। अगर खिड़कियां नहीं खुल सकती तो HEPA फिल्टर या बाहर की ओर चलता पंखा इस्तेमाल करें। ताजी हवा का मतलब है वायरस का असर कम करना। टेस्ट में लापरवाही खतरा बढ़ा रही है। अब लोग बुखार या थकान को मौसमी फ्लू या हीट स्ट्रोक मानकर कोविड 19 का टेस्ट नहीं कराते। इससे सही आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं और कमजोर लोग ज्यादा खतरे में हैं। खासकर बुजुर्गों के आसपास अगर कोई लक्षण दिखे तो टेस्ट जरूर कराएं। एक टेस्ट से कई लोगों की सुरक्षा हो सकती है। एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि छुपी हुई चीजों की सफाई भी जरूरी है। लोग हाथ धोते हैं लेकिन मोबाइल, वॉलेट, चाबी, ऑफिस बैज जैसी चीजें साफ नहीं करते। मोबाइल फोन पर वायरस घंटों या कई दिनों तक रहता है। रोजाना एक बार मोबाइल और जरूरी चीजों को सैनिटाइजर से पोंछ लें। ये सावधानी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत असरदार है। कोविड 19 से ठीक होने के बाद भी कुछ लोगों को ब्रेन फॉग, कमजोरी और उदासी महसूस होती है। खासकर बुजुर्गों को यह मानसिक तनाव कई हफ्तों तक रह सकता है और इम्यूनिटी को और कमजोर कर सकता है। हल्की एक्सरसाइज, पानी पीना और रोज किसी से बातें करना, ये छोटे छोटे उपाय रिकवरी में मदद करते हैं। हालांकि यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता। ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नेशन न्यूज इसकी सत्यता, सटीकता और असर की जिम्मेदारी नहीं लेता है।